नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रेखा एसकेएम परिवार की ओर से आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हाँ बच्चों, अपने हिंदी में कौन सी पुस्तक का काम चल रहा था? पुस्तक बालराम कथा। बालराम कथा पुस्तक में मैं आपको पाठ थर्ड पढ़ाया था। पाठ का नाम था दो वरदान। पाठ का नाम क्या था? दो वरदान। इस पाठ के यानी कि रामायण तो सब जानते ही हैं, रामायण पर ये बुक है, रामायण के आधार पर ही यह चैप्टर है। उसमें से ही मैंने प्रश्न उत्तर बनाए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर करने की जगह सबसे पहले हम इस पाठ के यानी कि दो वरदान पाठ के करेंगे शब्दार्थ। क्या करेंगे? शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं शब्दार्थ यानी कि शब्द अर्थ यानी कि शब्द अर्थ। तो फर्स्ट क्या है? सम्मान। फर्स्ट क्या है? सम्मान। इसका अर्थ हुआ आदर। सम्मान, सम्मान, आदर यानी कि किसी का आदर करना। और नेक्स्ट है ध्वनि प्राणों से प्यारा। प्राणों से प्यारा, अत्यधिक प्रिय। अत्यधिक प्रिय। ध्वनि, देश ध्वनि यानी कि आवाज, तेज आवाज। और है अचंभा। अचंभा, हैरान, हैरान या आश्चर्य, दोनों ही चलेंगे। हैरान या आश्चर्य दोनों ही सही है, मैंने एक ही करवा दिया। हैरान। फाइव है मुंह लगी। मुंह लगी, औरों से भी प्रिय। औरों से अधिक प्रिय। सिक्स निवास। निवास, रानी का निवास स्थान। सेवन है षड्यंत्र। षड्यंत्र, षड्यंत्र आगे आएगा साजिश। षड्यंत्र का आएगा साजिश। एट जलभूमि। जलभूमि, क्रोधित। क्रोधित। और नेक्स्ट है समारोह। जलभूमि और है आग। आग, बबूला, दोनों का ही एक है, दोनों का ही है। क्रोधित और आग बबूला होना का भी है क्रोधित, और जलभूमि का भी है क्रोधित। अब नेक्स्ट नंबर 9 शब्दार्थ करेंगे। समारोह,
समारोह। समारोह का क्या आएगा? उत्सव। समारोह उत्सव। समारोह उत्सव। ठीक है। और नेक्स्ट है गहमा गहमी। गहमा गहमी। गहमा गहमी रौनक। गहमा गहमी का होएगा चहल पहल। चहल पहल या रौनक। मैंने इजी करवा दिया रौनक। गहमा गहमी, गहमा गहमी रौनक और चहल पहल भी आएगा। ठीक है, वो आपने लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो मैंने आपको दोनों ही बताए हैं। रौनक मैंने लिख दिया, चहल पहल मैंने आपको बता दिया। तो 11 है भोजक। भोजक्का। 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 भोजक्का का आएगा हैरानी। हैरानी। 12 है संकल्प लेना। संकल्प। संकल्प लेना। किसी काम को करने का, किसी भी काम को करने का निश्चय करना। किसी भी काम को करने का निश्चय करना। और उसके बाद है टस से मस में होना। टस से मस में होना। टस से मस में होना। बात में मानना। बात में मानना यानी कि जो आपने कहा है, जो आपको कहा गया कि ये काम करना है और आप उसको नहीं मानते, ठीक है, यानी कि आप कहते हो या मैं ही कहती हूँ कि कोई भी काम जो बोला गया है, अगर आपका करने का कोई इरादा नहीं है तो आप अपने काम से टस से मस नहीं होंगे, यानी कि उस काम को फिर से नहीं करोगे। जो आपने कर दिया सो कर दिया, उसमें कोई फेरबदल नहीं करोगे। टस से मस न होना यानी कि फिर से दोबारा से कहने पर भी बात को न मानना। ठीक है, ये तो थे आपके पार्ट 3 के प्रश्न, शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ हैं। ये सब काम आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। बाल राम कथा का पार्ट 3 के शब्दार्थ हैं। तो अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 करवाने जा रही हूँ। इसी पाठ का प्रश्न नंबर 1 अपने करेंगे अब। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है इस पाठ का, तो देखिए, राजा दशरथ के मन में क्या इच्छा थी। फर्स्ट प्रश्न, राजा दशरथ के मन में क्या इच्छा थी। इच्छा शेष थी। राजा दशरथ के मन में क्या इच्छा शेष थी, यानी कि उनके मन में कौन सी इच्छा थी जिसको वो पूरी करना चाहते थे। तो लिखिए, राजा दशरथ के मन में एक इच्छा बची थी कि राम का राज्याभिषेक की
राम का राज्य अभिषेक उन्हें युवराज का पद देना। राजा दशरथ के मन में क्या इच्छा थी, यानी कि इच्छा शेष थी या इच्छा थी, बात एक ही है। राजा दशरथ चाहते थे, राजा दशरथ के मन में एक इच्छा बची थी। क्या बची थी? कि राम का राज्याभिषेक उन्हें युवराज का पद देना या उन्हें युवराज बना दिया जाए, क्योंकि पिता की उत्तराधिकारी कौन होता है? सबसे बड़ा बेटा। सबसे बड़ा बेटा होता है उत्तराधिकारी। तो वो थे राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम। कौन थे? राम। वो उनका ही राज तिलक करना चाहते थे। किसका? अपने बड़े बेटे राम का, यानी कि उनको राजगद्दी में बैठा हुआ देखना चाहते थे। तो हाँ बेटा, ये काम शब्दार्थ और एक प्रश्न आप अपनी हिंदी की बाल राम कथा की नोटबुक में कर लेना। तो बाकी के प्रश्न उत्तर अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।